टॉपिक है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेट मी चेक कितने लोग आए हैं। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स विद इन आवर कम्युनिटी। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें सीजनल फ्रूट्स ही चूज करने चाहिए, सीजनल प्रोड्यूस ही क्यों चाहिए। क्योंकि जस्ट मिनट, एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आ गई थी। चलिए, हमें सीजनल प्रोड्यूस ही क्यों चूज करनी चाहिए। तो जब भी आप खाते हो, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोकल टू योर जियोग्राफी, लोकल टू योर कंट्री, लोकल टू योर स्टेट। क्योंकि जब आप दूसरी जगह से, जैसे मान लीजिए अभी एप्पल की बात करें, तो मेरे लोकल एरिया का ये फ्रूट है। तो इसे मैं इजली, ये सितंबर से अगस्त सितंबर में बहुत सारे ग्रीन एप्पल्स आते हैं विद इन लो कॉस्ट। अगर आप लोकल कंज्यूम नहीं करते हो, तो सीजनल ना लेकर के अगर आप समर की फ्रूट्स ले रहे हो विंटर में, या विंटर के समर में ले रहे हो, तो एक तरह से आप लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आप आपके फ्रूट से बाहर आ जाते हैं, आप उसे कंज्यूम नहीं करते हो। एक तरह से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, वो बहुत सारा प्रोसेस होता है राइपनिंग में, फ्रूट्स के अंदर जो चेंज हो रहा होता है नेचुरली, और वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर आप लोकल फ्रूट्स लेते हो, आपके एरिया के फ्रूट्स ले रहे हो, तो वो क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, जिसमें पेस्टिसाइड बहुत ही कम होगा। बेस्ट टाइम एंड हाउ टू कंज्यूम फ्रूट्स। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है फ्रूट कंज्यूम का। तो कभी भी फ्रूट्स जो हैं वो आपको खाना खाने के पहले, बिफोर मील कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी ज्यादातर क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड बन रहा होता है, और जब हम खाना खाने के बाद में कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो क्या करता है, जो पेट का एसिड है वो फ्रूट्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत ही कम कर देता है, इवन डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कभी भी जो फ्रूट्स कंज्यूम करना है, वो आपको हर एक मील के 45 मिनट पहले कर लेना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो। जैसे आप मान लो कि फ्रूट्स आप प्रॉपरली कंज्यूम करो, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 9 बजे आप ब्रेकफास्ट 10 बजे करो तो अच्छा है, 10:30 बजे करो तो भी अच्छा है। लेकिन कोई एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स, आजकल ऑरेंज का मौसम है, गुआवा का मौसम है, तो आप उसको 9 o'clock तक, 9 AM तक कंज्यूम कर लो। जिससे क्या होगा कि फ्रूट्स जो होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। हमारे माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन का सफर बहुत ही जल्दी तय करता है, विद इन 45 मिनट। वो क्या करता है कि आपके गट को प्रॉपरली क्लीन एंड क्लियर कर रहा होता है, और जिससे जब आपका पूरा जो गट है डिटॉक्स हो जाएगा, तो एंजाइम सर्कुलेशन जो हैं, जो आपके स्टमक से निकल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में निकलते हैं। उसके बाद आप मील कंज्यूम करते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल है। कभी भी फ्रूट्स जो है वो आपको होल फॉर्म में नहीं लेने चाहिए। होल मतलब पूरा पूरा फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करना, जैसे होल फॉर्म में लेने चाहिए, सॉरी, होल फॉर्म में लेने चाहिए, जूसेस के फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना चाहिए।
जब भी आप जूस के फॉर्म में लेते हो तो फाइबर उसका ऑलरेडी खत्म हो गया रहता है। आजकल कोल्ड प्रेस जूसर या फिर नॉर्मल जूसर का ही है, तो उसमें अगर हम उसके जूस बनाते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे आकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जब आप कोई पूरा एक फल खा रहे हो तो वो आपके सलाइवा में मिक्स होता है। इवन क्या होता है कि फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को हम हाईली अल्कलाइन इन नेचर मानते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं, लेकिन किस पे सरवाइव करके? ओनली ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में दे देते हैं, जो हमारे बॉडी के वाइटल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब हम जूसेस के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इन फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज है। तो जैसे मान लो आपने किसी बच्चे को एक ऑरेंज खाने को दिया, एक ऑरेंज में कम से कम 8 से 12 सेगमेंट होते हैं। बच्चे ने अगर आधा ऑरेंज खाया, 6 पीसेस खाए और रख दिया, तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं ऑरेंजेस को जूस बना करके उसको दे देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी में सडन स्पाइक दे रहे हैं ये शुगर का, फ्रक्टोज का, इन फॉर्म ऑफ द जूसेस। तो हमारे लिवर में एक प्रोसेस होता है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, जो लिवर क्या करता है, उस फ्रक्टोज को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लीवर का काम क्या है, वो तुरंत से विद वो लगभग लगभग 500 से भी ज्यादा फंक्शंस कर रहा है। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रख रहा है। उसको नॉलेज गई कि इन्होंने शुगर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा किया है, फ्रक्टोज बहुत ज्यादा लिया है, तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो तो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, हमारे ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, फ्रक्टोज को तुरंत से यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो फ्रूट्स के थ्रू, जूसेस के थ्रू खासकर जो फ्रक्टोज गए हैं, उनको जो लोड बढ़ा हुआ है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये यूरिक एसिड क्या करेगा, या तो किडनी में इश्यू देगा, गाउट की प्रॉब्लम देगा, और अलग अलग प्रॉब्लम्स देता है। तो कभी भी फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में ना लें। दूसरी चीज ध्यान रखें कि बिफोर मील लें, 45 मिनट पहले खा लें, लंच के या फिर ब्रेकफास्ट के। कभी भी आफ्टर लंच या ब्रेकफास्ट फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या बेनिफिट होता है। तो फ्रूट्स जो है वो, आप सब लोग जानते होंगे कि लॉट ऑफ फाइबर होता है। फाइबर हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छा, गट बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा फूड होता है, जैसा कि तनुश्री मैम ने बताया था। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइबर्स हैं, हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स लॉट ऑफ अमाउंट में दे रहे हैं, इसेंशियल नीड्स पूरी कर रहे हैं उसकी। अगर आप अपने खाने में कलर चाहते हो, रंग चाहते हो, तो अपने डाइट में प्रॉपर फ्रूट और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करना शुरू कर, लेकिन बैलेंस फॉर्म में। जो फ्रूट्स होता है उसमें क्या होता है, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन होते हैं, और बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो जेनेटिकली वर्क कर रहे होते हैं हमारी बॉडी पे। अगर वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इन तरह के, लेकिन वो अलग होते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में करें, अगर हम एक गुआवा या 150 मिलीग्राम ऑफ गुआवा या फिर 1 कप ऑफ गुआवा रोज कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग में, आफ्टर, अगर हम सुबह सुबह जैसे गुनगुना पानी पीते हैं मलासना में बैठ के, उसके हाफ एन आवर के बाद अगर हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, तो ये, अगर गुआवा की ही बात करें, सीजन चल रहा है गुआवा का, तो हमको लॉट अमाउंट में मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स हमारी बॉडी के लिए दे देता है। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि मील्स के पहले फ्रूट खाइए, विद इन 45 मिनट पहले। फिर अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का सप्लीमेंट से, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज वाई न्यूट्रास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री नेवर रिप्लेस अ फ्रूट, इट कैन नेवर रिप्लेस द पर्टिकुलर वेजिटेबल्स
जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे सप्लीमेंटेशन बन रहा है बहुत सारे लॉट्स अमाउंट में, विटामिन मिनरल्स ये सब बन रहे हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, अगर बोलते हैं कि ये नेचुरल सोर्स है, ये नेचुरल विटामिन डी का कैप्सूल है, ये नेचुरल B12 का कैप्सूल है, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से आइसोलेटेड फॉर्म में उसको निकालते हैं। तो आप खुद सोचो कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ बिटेन HCl का, वो कहाँ से बनाया जा रहा है, बीट रूट से, चुकंदर से। बीटेन HCl क्या है, जब किसी के बॉडी में डाइजेशन, खासकर स्टमक एरिया में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, तो उसको ब्लॉटिंग होती है, ब्लॉटिंग होती है, एसिड बनना, एसिड रिफ्लेक्स आता है। तो उसका मतलब क्या है कि आपका स्टमक जो है वो प्रॉपर अमाउंट में एसिड नहीं बना रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम सप्लीमेंट की बात करें, तो आजकल नेचुरल सोर्स है बिटेन HCl। क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि वो बीट रूट से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। फायदा करता है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहूंगी कि फायदा नहीं करता। तो वो क्या कर रहा है हमारे स्टमक में, जब खाना खाते हैं ना दाल चावल, तो बोलते हैं कि बीच में वो ले लो, तो क्या करेगा, जो हमारे स्टमक में एसिड बन रहा है ना उसको एक्टिवेट करता है, और ज्यादा क्वांटिटी में बनाता है, ताकि हमारा फूड जो है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो और हमको ब्लॉटिंग या एसिडिटी ना हो। तो एक तो होगी सप्लीमेंट की बात। लेकिन अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें, तो ये भगवान ने, हम बोलते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, तो पढ़ाया ही होगा कि प्लांट्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं। वैसे ही अगर हम फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली अपने गट के अंदर भेज रहे हैं। अच्छे, तो ये क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इंटेलिजेंस जो है वो हमारे बॉडी पे वर्क करता है, कि कहाँ पे इसको कौन सी डिफिशियंसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप विटामिन C का टेबलेट खाते हो, वहीं पे आप 2 ऑरेंजेस कंज्यूम कर लो, तो ऑरेंज क्या होगा, विद इन 45 मिनट हमारे ब्लड में विटामिन C को पहुंचा देगा। और 130 ग्राम का एक ऑरेंज माना जाता है, 130 ग्राम ऑरेंज में अप्रोक्सीमेटली 65 to 90 मिलीग्राम ऑफ विटामिन C होता है। जो हमारे जनरल अगर रिक्वायरमेंट है 400 की, तो इवन जो परसेंटेज है 6% ऑफ रिक्वायरमेंट एक ऑरेंज ने पूरी कर दी। फिर अगर वापस से हम आए बेनिफिट्स पे, तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि जो फ्रक्टोज है हमारे लीवर में जा करके लीवर उसको कन्वर्ट कर दे रहा है यूरिक एसिड में, तो विद इन बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो लीवर कर रहा है। तो आजकल ज्यादातर लोगों को अल्कोहलिक ना होकर के नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, जब ये लीवर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैड लाइफ स्टाइल एंड रॉन्ग कंजप्शन ऑफ द फूड। उन्हें नहीं मालूम है, शायद से हम अपने ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते आए हैं। हमें एक बैलेंस मील लेकर के अपने लीवर को हेल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लीवर में इन्फ्लामेशन है, SGPT बढ़ा हुआ है, SGOT बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है, लीवर को डिटॉक्स करने की। ज्यादातर मेरे पास जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, उनको फैट बर्न करना होता है, वेट लॉस करना होता है, तो हम उनको एक प्रोटोकॉल कराते हैं लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का। क्योंकि जब जितने भी लोगों की मैं काउंसलिंग करती हूँ, वो क्या बोलते हैं कि मैं प्रॉपरली जिम जाता हूँ, मैं प्रॉपरली योगा करती हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, खासकर इस टमी एरिया का। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो लीवर का है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल जो हम कराते हैं लिवर क्लींजिंग का कराते हैं। जैसे जैसे आपका लिवर क्लीन होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपके हेयर्स अच्छे होने लगेंगे, नेल्स अच्छे होने लगेंगे, स्किन अच्छी होने लगेगी, स्किन पे ग्लो आने लगेगा। अगर हम बात करें थायराइड की पेशेंट की, तो जिनको खासकर ऑटो इम्यूनिटी है या फिर हॉशीमोटो टाइप का डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या होता है, जो थायराइड फंक्शन होता है, तो स्पेशली T3 T4 का कन्वर्जन जो है वो लिवर कर रहा होता है। तो अगर हम अपने लिवर पे वर्क करें ना, तो बहुत सारे बॉडी में होने वाले फंक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो बात आई है अगर लिवर की, तो क्या इंटरेक्शन होता है हमारे लिवर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। और
हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स का लीवर से क्या इंटरेक्शन है। तो यहाँ देखिए, लीवर क्या कर रहा है, लगभग कंट्रोल करता है 500 मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें सबसे पहले जो लोग अल्कोहल लेते हैं या कोई भी दवाइयां ले रहे हैं, इवन पैरासिटामोल हुआ, ब्रूफेन हुआ, इन सब का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, जाके लीवर में होता है। फिर ये प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है बाय लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटीनियोजेनेसिस। देन बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है जो फैट का। मैम, थोड़ा स्लाइड आप छोटा कर देंगे, नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके ओके, एक मिनट, अभी सही है। ये नीचे वाला एक नेक्स्ट स्लाइड है, ये यहीं तक है, थेरेप्टिक तक ही है ना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन हाँ, करूंगी। अभी अब दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू तनुजा। देन हाँ, और कौन कौन से फंक्शन, एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा था ना इसलिए मैं बड़ा किया, तो एक बार अभी मैं करती हूँ। और क्या कर रहा है, जो ओल्ड आरबीसीज हैं, जो डेड आरबीसीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है लीवर। देन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं। रेगुलेट करता है ब्लड कंजम्पशंस को, इवन हमारे ब्लड में ग्लूकोज हो रहा है, ग्लूकोज है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इन सबको रेगुलेट कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, ना तो कम देना है ना तो ज्यादा कर देना है। ये सारा काम जो है वो लीवर मैनेज करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा फंक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लीवर को डिटॉक्स करना है। सबसे पहली चीज क्या करना है, हमें लीवर को डिटॉक्स करना है। अगर हमारी बॉडी, लीवर जो है डिटॉक्स होगा, मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी कि अगर हमारा लीवर सही नहीं है, हमारा फैटी लिवर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस ग्रेड का है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं चलता, इवन मैं बताऊं कि थर्ड ग्रेड तक 75% तक लीवर खराब हो चुका रहता है, लेकिन हमारे जो रिपोर्ट हैं उसमें दिखाता है, वो पता नहीं कर पाता है कि कितना खराब हो चुका है, मेजर नहीं कर पाता है। तो इससे क्या क्या हार्म्स होते हैं, सबसे पहले स्लीप डिप्राइव, मतलब हमारी स्लीप पे इफेक्ट पड़ता है, अच्छी नींद नहीं आती है। गट हेल्थ तो भाई तुरंत से अफेक्टेड हो जाएगा, स्किन खराब होने लगेगी, बाल झड़ने लगेगा। इवन अगर उसने T3 T4 का कन्वर्जन किया है, तो जो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, स्किन पे ग्लो हुआ, या फिर हेयर को ड्राइनेस और इचिंग से बचाते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ फूड्स होते हैं जो हमारे लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लीवर में एक बहुत ही खासियत होती है कि हमारा 80 to 85% तक लीवर खराब हो गया है, लेकिन उसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। व्हाट इज रीजनरेशन? अगर कहीं पे हमारी स्किन कट जाती है, तो 3-4 दिन में वापस नई स्किन वहां पे आ जा रही है, लेकिन बहुत ही कम रीजनरेशन पावर होता है हमारी स्किन में। लेकिन जो लिवर है वो 100% रीजनरेटिव प्रॉपर्टी रखता है। इवन किसी की लिवर की सर्जरी भी हुई है ना, तो भी डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल पे और फूड हैबिट्स पे अच्छे से ध्यान दे दो ना, तो 3 to 4 ईयर में आपका वापस से दोबारा लिवर जनरेट हो जाता है, बन जाता है। अब कैसे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो लिवर हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनमें स्पेशली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें सल्फोफेन और डिम सप्लीमेंट पाया जाता है, जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रीन्स, मस्टर्ड एंड मस्टर्ड ग्रीन, रेडिस, स्प्राउट, ब्रिसल स्प्राउट। जितने भी ये सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं ना, वो हमारे लिवर के लिए टॉनिक है, क्योंकि इनमें एक डिम सप्लीमेंट होता है और एक सल्फोफेन होता है, जो हमारे लिवर को प्रॉपरली डिटॉक्स करता है। लेकिन जिनको ऑटोइम्यूनिटी है या हॉशिमोटो है, कोई भी ऑटोइम्यूनिटी है, चाहे थायराइड की हो चाहे आर्थराइटिस हो, दीज आर ऑल ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, तो उनको क्या करना चाहिए, सेमी कुक फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। अदरवाइज अगर वो रॉ खाएंगे तो उनको सबसे पहले डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉटिंग होने लगता है, गैस बनने लगता है। तो इसको वो स्टिम फॉर्म में या सेलो फ्राई करके खाना चाहिए उनको। तो दीज आर थेरेप्टिक फूड्स फॉर लीवर। अब हम बात आती है
कि जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्लीनिंग कैसे करें, सफाई कैसे करें। जैसे जो लेडीज बहुत प्रोन होती हैं, जिनको मेकअप करना बहुत अच्छा होता है, तो जब वो 60 to 65 की ईयर में पहुंच जाती हैं तो अपने रिंकल्स छुपाने के लिए क्या करती हैं, उस पर क्रीम लगाती हैं या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं। सेम हमारे फूड्स के साथ भी होता है, सेम हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भी साथ होता है। अगर कोई महाराष्ट्र या कर्नाटका का रहने वाला है, उसके पास हमारे इंडिया में एप्पल की सप्लाई कहाँ से होगी, या तो हिमाचल प्रदेश से होगी, या कश्मीर से होगी, या उत्तराखंड से होगी, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से होगी। तो आप खुद सोचो कि उनको पैक किया जा रहा है, पैकिंग और प्रोसेसिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, 1 हफ्ते का समय लगा। फिर हमने वहां पे खरीदा सेब, मान लीजिए 1 kg 2 kg खरीद रहे हैं, उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब आप फ्रिज में से वो एप्पल निकाल के खा रहे हो, वैसा का वैसा ही है। तो उसकी भी पूरी मतलब उसका भी मेकअप हुआ है एक तरह से, ताकि उस पे रिंकल्स ना आए, वो सूखे ना। तो उस पे पेस्टिसाइड्स लगाए गए, उस पे वैक्सिंग की गई जिससे वो चमकीला दिखे। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बहुत हार्म करता है। तो इसके लिए हम ज्यादा तो कुछ, जैसे एप्पल खाने का मन है, इवन वो सीजन में ही क्यों ना हो रहा हो, सितंबर अगस्त में ही क्यों ना जा रहा हो हमारे दूसरे स्टेट में, तो प्रोसेसिंग करके ही जाता है। तो उसके लिए क्लिनजिंग बहुत ही जरूरी है। जो जितने भी वैक्स कोटेड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एप्पल है, कुकुम्बर है, उसको क्या करना चाहिए, हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में विनेगर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर, अगर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है एंड 10 ml विनेगर है, तो आप उसको टब में मिला करके पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में अपने सारे फ्रूट्स को थोड़े 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर इसको स्क्रबर से क्लीन करो जैसे ये कर रही है। जितने भी कुकुम्बर या फिर जितने भी फर्म प्रोड्यूस हैं उनको ऐसे, पोटैटो है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, इसको ऐसे ही क्लीन करना चाहिए। देन उसको कॉटन से रब करके पोंछ करके रेफ्रिजरेट करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे बहुत घरों में बनता है, साग बनता है, पालक स्पिनच बनता है, अमरंथ बनता है, चौलाई, बहुत सारी पत्तियों के साग, मूली के पत्ते, इनको क्या करना चाहिए, 1 to 2 मिनट टब में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, पानी में छोड़ दीजिए, जिससे क्या है, मिट्टी या कभी कभी छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं। देन रनिंग वाटर के नीचे सफाई से धोएं। पोटैटो, जितने भी रूटेड वेजिटेबल्स हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, इन सबको लाइटली स्क्रब करके फिर धोना चाहिए। बेरी और ग्रेप्स की बात करें तो इनको काफी देर तक इनको जब कंज्यूम करना हो ना, तभी धुलें विनेगर वाटर में, उसके बाद कंज्यूम करें। क्योंकि जितने भी ग्रेप्स और बेरीज, जितने भी इस टाइप के फ्रूट्स हैं ना, उसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा छिड़काव होता है। तो उसको क्या कीजिए, जब आपको मान लीजिए आधे घंटे बाद खाना है, तो कम से कम आधे घंटे पहले उनको विनेगर वाटर में 10 मिनट के लिए रख दें उसको। क्योंकि बहुत ज्यादा तो हम उससे दबा नहीं सकते, रगड़ नहीं सकते, तो उस तरह से क्लीन कर दें। जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो केमिकली क्या होंगे, लीच हो जाएंगे इन विनेगर वाटर। देन आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर हम पैकेज फ्रूट जूसेस की बात करें कि वो क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड टोटली वेस्टेज ऑफ गुड मेटाबॉलिक हेल्थ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जूसेस जो होते हैं, इवन फ्रूट जूस तो चलो थोड़ा बहुत चलेगा कि वो शुगर का ही इनटेक हमारी बॉडी में बढ़ा रहा है, लेकिन जो पैकेज जूसेस हैं, जैसे बहुत सारे एप्पल के, लीची के, मैंगो, फैंटा, फ्रूटी, ये सब आता है, वो क्या है, दिस इज ओनली प्रिजर्वेटिव, कलर, फ्लेवर एंड शुगर। वो क्या करता है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं। तो अगर आप उसको पी रहे हो तो उसका मतलब कि आप लॉट ऑफ शुगर ले रहे हो। विटामिन भी उनमें नहीं है, डीनेचर्ड फॉर्म में है। अगर आपको जूसेस या आपके बच्चे जिद करते हैं तो उनको चॉकलेट बार दे दो रादर देन फ्रूट जूसेस। देन दिस इज ओवरऑल टॉपिक फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज पूछिए। You have any question, any doubt, clear here?
कोई भी क्वेश्चन हो आपको। मंजुषा जी, नंदिनी जी, शिल्पा जी, श्रद्धा जी, कृतिका, बहुत ही इधर अच्छे से अनिल। एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, नॉलेज गेनिंग था। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनुश्री। Yeah, really, it was very good. But actually, my doctor यस, told us वेरी वेरी to eat. इंफॉर्मेटिव सेशन। Yeah, थैंक yeah. यू। हाँ मैम, क्वेश्चन आप बोलो, नंदिनी जी बोले थे। हाँ जी. Doctor was telling to eat the fruits between 4 and 5 in the afternoon. What is to be done? यू कैन कंज्यूम, बट ये ध्यान रखिए कि मील के मतलब बाद में नहीं लेना है। जैसे आप डिनर करते हो तो उसके बाद तो वैसे भी नहीं लोगे, लेकिन 4 से 5 का भी टाइमिंग ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी हाँ, में अगर आपने लंच 1 बजे तक किया है तो 4 to 5 आप कंज्यूम कर सकते हो। कर सकते हैं. Okay, okay. हाँ। हाँ। और और मैं, papaya is good for the liver, ना? Papaya is better, I think. यह बिल्कुल बहुत अच्छा है। वही मैं, कोई भी फ्रूट जो है वो जूसेस के फॉर्म में ना लेकर के होल कंज्यूम करें। इवन मैं एक हाँ, चीज शेयर करना चाहूंगी ना, मेरी एक क्लाइंट है, वो कर्नाटका हाँ. की हैं, वंदना हम्म. खंडेलवाल नाम। तो उनका मतलब 6 मंथ पहले उनको बहुत सारा, जैसे जब भी सीढ़ियां चलती थी उनका सांस फूलने लगता था, चक्कर आने लगता था। तो उन्होंने अपने Okay. सेल्फ में सीबीसी कराया। तो उनका जो ये हीमोग्लोबिन है वो 2 पे पहुंच गया था, बहुत कम हो गया था। तो उन्होंने ना Okay. यही मतलब फिर शुरू किया खूब सारा फ्रूट जूस, और ये कुकुम्बर, ये कुकुम्बर का बीट, जो बीट रूट होता है, अनार होता है, वो सब खूब कंज्यूम करके उन्होंने अपना 8 तक पहुंचा दिया था, 8 तक पहुंचा दिया था Okay. हीमोग्लोबिन लेवल। फिर उसके बाद क्या हम्म. हुआ, उनको वापस से वोमिटिंग, चक्कर आना शुरू हुआ, स्टक हो गया था, हम्म. से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा हम्म. था, और वापस से वही प्रॉब्लम जो फेस कर रही थी शुरुआत में ना, तब उन्होंने मतलब देखा वही हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास गई। तो हाँ. डॉक्टर ने पूरा चेक किया, होल बॉडी चेकअप कराया ना, तो उनका Yeah. इंटेस्टाइन जो था वो 95% तक खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, ब्लैक हो गया था Okay. पूरा। और डॉक्टर ने उन्हें पूरा मतलब फ्रूट्स और वो सारी चीजें मना कर दी। कर्नाटक, हम्म. मतलब ये बेंगलोर में ही रहती हैं। तो उसके हम्म. बाद उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया। इवन क्या होता है ना कि हम खुद सेल्फ में कराते हैं सीबीसी, जब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ये चीज अगर वो हाँ ना. 6 महीने पहले पहुंची होती ना तो शायद से ये नौबत नहीं आती। तो सेम यहाँ पे है, क्या किया या उन्होंने, या. के फॉर्म में कंज्यूम करके अपना हीमोग्लोबिन तो बढ़ा लिया, लेकिन वो अलग ही साइड इफेक्ट कहीं ना हम्म. कहीं दे गया। उनका इंटेस्टाइन लगभग हम्म. अप्रोक्सीमेटली 95% तक पूरा उनका ब्लैक हो गया था। अभी वो मुश्किल से ओ. 35-36 ईयर की है। ओ. तो वही है कि कॉम्बिनेशंस में हम क्या, हमने लेमैन की तरह से हम ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं। हमने भाई बचपन से सुना है कि खून कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अनार खाओ, चुकंदर खाओ, पालक खाओ, हाँ. वही फॉलो करते हैं। तो सच्ची बात है इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं से या तो उन्होंने शुगर इनटेक जूसेस के फॉर्म में ज्यादा बढ़ाया, होल फॉर्म में ना लेके, हम्म. ऑब्वियसली उनको बढ़ाना था अपना हीमोग्लोबिन, तो उन्होंने जूस बना के लेना शुरू किया। ये हम्म. क्या पता उनका जो बीट रूट है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सलेट होता है, तो कौन सा पार्ट उनकी बॉडी को सूट नहीं किया, खासकर इंटेस्टाइन को, तो ये हालत हुई। तो अभी तो खैर वो हम्म. मुझसे ले रहे। वही होता है कि आदमी एक लास्ट स्टेज पे जा करके पहले तो खुद से सोचता है सही कर लें अपने को, फिर डॉक्टर के पास पहुंचता है। यही होता है अभी। Yeah. Hmm. Thank you so much. वेलकम Very मैम। good input. Okay. Even I am in Bangalore. या वहाँ का लोकल फ्रूट क्या है बैंगलोर का? बैंगलोर का शायद से बनाना ही है. बनाना, हाँ हाँ, बनाना का महाराष्ट्र और वहां से सप्लाई होता है इधर। हाँ. हम्म। बनाना वो छोटे छोटे मिलते हैं ना. हाँ हाँ। इलायची बनाना. अच्छा, इलायची बनाना, हाँ। इवन हाँ. मतलब वो भी, वो तो अच्छा है, लेकिन जैसे क्या करते हैं, जो उसका जो पकड़ने वाला पोर्शन होता है जहाँ पे बंच निकलता है, वो ही तो डिप करते हैं पकाने के लिए, उसको राइप करने के लिए, जहाँ आपने पकड़ा हुआ है ना वही पोर्शन डिप हाँ. करते हैं वो केमिकल में ताकि पके। तो क्या करना चाहिए, वो हाँ. वाला पोर्शन मेरी मम्मी ने बताया था कि उसको क्या करो, कट हाँ. कर दो, तो राइपनिंग प्रोसेस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप
इजिली मतलब कंज्यूम कर सकते हो, तो वहीं पे केमिकल लगाते हैं जहाँ पकड़ा हुआ है, तो वही कट कर करेक्ट। दीजिए उससे नाइफ से, हाँ, तो फिर वो वो केमिकल। स्लोली होता है राइप, सडनली नहीं होता है ये, स्लोली राइप होता है। और एक हाँ काला होने से भी वो अंदर का बनाना फ्रूट है ना, कुछ नहीं होता उसको, हाँ वो हाँ, अच्छा रहता है। वो हाँ, आपका वो बाकी सब लोकल फ्रूट है ना, बनाना। लोकल है ना वो, हाँ वही हमारे यहाँ हाँ आता है, हमने तो खैर देखा भी है, वो ऐसे डिप करते थे और ट्रक में ऐसे फेंकते डिप कर करके कि हाँ कच्चा रहता था, हमारे यहाँ हाँ आता करके वो पक जाता है पूरा 1-2 दिन में। हाँ। हम्म। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। रश्मि, तनुश्री, आपको कुछ मतलब बताना है तो बताइए। नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बताने के लिए रखा ही नहीं कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनुश्री। पूछना है मैम, हाँ मुझे एक पूछना है। हाँ। हाँ, आप एक तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। मुझे वो बनाना की बात हो रही थी ना, उसमें जो लगाते हैं आप बोल रहे थे, तो उसका अंदर के बनाना में कोई इफेक्ट होता है क्या? एक्चुअली क्या है ना, लगा तो ऊपर डंठी वो स्टॉक में रह रहे हैं, डंडे में जो जहां पकड़ा था मैम ने, वहां पे लगा रहे हैं, पूरे बनाना में नहीं लगाते। लेकिन प्रोसेस तो पूरे बनाना में हो रहा है ना, वो लीच करके धीरे 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 जब पहुंचता है तो पकना शुरू हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि बनाना पकने में टाइम लगाता है, वो बिना केमिकल के पकेगा भी नहीं। लेकिन अब वेंडर है, वो कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहा है, वो भी तो है। जैसे लड्डू बनाते हैं तो रंग डाल रहे हैं उसमें, कोई वेंडर है तो पूरा ऐसे डाल देता है, कोई चुटकी भर डालता है, तो उसका भी फर्क पड़ता है, हाँ, उनके वो तो नॉलेज है। पे भी। लेना के अंदर भी जा रहा है तो कैसे करना तो उसको? वही जहां पे मैम ने पकड़ा था ना, उसको चाकू से कट कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन ही डिप करते हैं उसमें केमिकल में। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ। फिर कट करके अपने घर में रखिए, तो उसका राइपनिंग प्रोसेस भी कम हो जाएगा, 2 दिन आराम से आप खा भी लोगे। कई लोगों को बहुत पका हुआ नहीं अच्छा लगता है, कई लोगों को पका हुआ अच्छा लगता है। हाँ, सही है। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। ठीक है, फिर एंडिंग जस्ट अ करते हैं, कोई मिनट, डाउट है? एक मिनट। हाँ, ये ये जो खाते हैं ना, ज्यादा राइप हुआ तो शुगर वाले नहीं, ये डायबिटीज रहता है वो लोगों को नहीं अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना। थोड़ा ही नहीं, राइप है तो डायबिटीज खा भी है ना, सकते हैं वो लोग। अगर डायबिटीज भी है तो आप वही बिफोर, जैसे मॉर्निंग में जब पानी पीते हो उसके हाफ एन आवर, 1 घंटे बाद आप एक बनाना, वो तो छोटा छोटा केला, एक बनाना इजिली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जिनको अच्छा। डायबिटीज, गुआवा में भी जैसे एक संतरा है तो पूरा कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक दिन बनाना खा रहे हैं, छोटा केला खा रहे हैं मॉर्निंग में, तो केला ही खाएं। बहुत एक साथ हाँ जैसे केला खा लिया, पपाया खा लिया, संतरा खा लिया, वो चीज नहीं करना है उनको। थोड़ा फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे संतरा खा लिया, तीसरे दिन पपाया का बाउल ले हाँ। लिया। पपाया, विदन पपाया ओके। डायबिटीज वालों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें हम्म। पैपिन एंजाइम होता है, वो मतलब नुकसान नहीं करता है। तो आप एक या। जैसे 150 मिलीग्राम, 1 कप, 1 कप जो होता है उससे आप पपाया खा सकते हो, कट पपाया फॉर्म। हम्म ज्यादा राइप हुआ नहीं खाने का, ऐसा पूछ रही हूँ मैं, ज्यादा राइप डायबिटीज में वाले। अगर बिल्कुल से गल गया है तो नहीं सही है, ये तो सही है, इतना तो सही है, इतना तो हाँ, चाहिए। ये हम्म। बराबर, ये बराबर। हम्म। ओके, थैंक ये यू सही। सो मच। थैंक यू मैम। इसमें एक ऐड करना चाहोगे, इफ यू डोंट माइंड? हाँ करिए। हम जब फ्रूट देते हैं ना, फॉर स्पेशली फॉर डायबिटीज, तो उसके साथ नट्स या सीड्स ऐड करें, जो करके ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। हाँ ये सही है, मतलब इसमें नट्स एंड सीड्स, एक्चुअली क्या है कि फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर हमारी शुरू से आदत रही है 2 बनाना खाने की, 3 बनाना खाने की, तो एक बनाना में उतना वो नहीं होगा, तो उसके साथ आप आलमंड या कैश्यू ले सकते हैं, जो आपके एक तो पहले सैटिस्फाइटी हैबिट देगा, मतलब आप बोलेगा कि पेट फुल हो गया है आपका, वो चीज। और दूसरा कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेनी पड़ेगी। ये क्या है कि एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा फ्रूट्स का और ड्राई फ्रूट्स का मॉर्निंग में, तो ये अच्छा है। ठीक है, अभी क्लोज करते हैं, लीव करती हूँ। चलिए बाय सब लोग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।
गुड बाय, नाइट। थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय। गुड नाइट।